Hello everyone, welcome to Genius Tutorials. I'm Diksha Ahuja, your verbal mentor. This is the 6th session of Word Power Made Easy by Norman Lewis. Now this session is about actions. Now we have all heard that action speaks louder than word, right? But what are these actions? So in this session हम 10 different types of actions पढ़ेंगे and we'll see how we can use them in our daily vocabulary. चलो let's get started with the first word or the first action. It is disparage. Disparage basically playing it down, or it combines two words dis with par. Par का मतलब होता है equal, and dis is basically a negative prefix. So किसी को इक्वली ट्रीट ना करना, डिस मतलब अगेंस्ट हो जाना, है ना. सो व्हेन यू डोंट ट्रीट पीपल इक्वली यू डिस्पैरेज, या फिर आप डिस्पैरिटी लाते हो अमंग अदर पीपल, राइट. कि हम किसी को बिलिटल करते हैं ना, हम उनको छोटा ट्रीट करते हैं, उनको नीचा दिखाने को हम डिस्पैरेज बोलते हैं. शी फेल्ट हर्ट व्हेन हर कलीग ट्राइड टू डिस्पैरेज हर हार्ड वर्क इन फ्रंट ऑफ द टीम. ओके, इट वाज एन इजी वर्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. Okay, now from this word par, जिसका मतलब हमने किया equal, we have some other words as well. First word we have is parity. Parity का क्या मतलब होता है? Parity is basically a noun. It means equality. किसी को equal treat करना, at par treat करना. Okay. The company is striving for parity in pay between men and women for the सेम रोल्स. स्ट्राइविंग फॉर पैरिटी मतलब इक्वालिटी, इक्वली के लिए वो ट्राई कर रही है. नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी. इट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पैरिटी. डिस्पैरिटी, डिस आ गया ना, अगेंस्ट लग गया, नेगेटिव प्रीफिक्स आ गया. तो अगर हम किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं ना, इक्वालिटी नहीं शो करते, उसको हम डिस्पैरिटी देते हैं. देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर एक्सेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज. कि अर्बन में अलग हेल्थ केयर एक्सेस है और रूरल में अलग है, तो हम उसमें डिस्पैरिटी क्रिएट कर देते हैं. नेक्स्ट इज कंपेयर. कंपेयर का मतलब क्या होता है? जब हम किन्हीं दो चीजों की तुलना करते हैं, राइट. व्हेन यू कंपेयर टू इक्वल थिंग्स, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं, सो इट इज नोन एज compare. You can compare apples and oranges based on their taste, texture and nutritional value. Correct? Next is pair. Now pair से हमें क्या याद आता है? Pairs क्या हो सकते हैं? शूज का पेयर हो सकता है, सॉक्स हो सकती है, राइट. ग्लव्स हो सकते हैं. So all these things जो सिमिलर हो एंड पेयर में हो, है ना, उनको हम पेयर ही कहते हैं ना, कि शूज पेयर में होते हैं, सॉक्स पेयर में होते हैं, ग्लव्स पेयर में होते हैं. सो दैट इज नोन एज पेयर. शी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर द पार्टी. वी ऑलवेज से इट लाइक दिस. हम ऐसे नहीं बोलते कि उसने शूज लिए. पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ग्लव्स. ओके. नेक्स्ट इज पियर्स. अब पियर्स क्या होता है? ये पार से ही रिलेटेड है. व्हेन समवन इक्वल टू यू, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, तो आपके जो क्लासमेट्स होंगे दैट विल बी पियर्स टू यू. एंड व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं पे, तो वहां पे जो आपके कलीग्स होंगे वो आपके पियर्स होंगे, राइट. शी ऑलवेज सीक्स फीडबैक फ्रॉम हर पियर्स टू इम्प्रूव हर वर्क. अपने कलीग से वो फ्रॉम हर फीडबैक लेती है, पियर से वो फीडबैक लेती है, हु आर इक्वल टू हर. इसलिए यहाँ पे पियर वर्ड आता है, वो इक्वल है उसके. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज इक्विवोकेट. इट मींस प्लेइंग इट सेफ. ये नेक्स्ट एक्शन है हमारे पास टेक्निकली. सो इसका क्या मतलब होता है इक्विवोकेट का? इट कंबाइंस टू वर्ड्स, एक्विस विद वॉसेस और वॉक्स. ये हमने पहले भी किया हुआ इन अ प्रीवियस सेशन, इफ यू रिमेंबर. इट मींस वॉइस. एंड एक्विस का मतलब भी होता है इक्वल. इट्स अ लैटिन वर्ड ओनली, और इसका मतलब भी इक्वल होता है. पार का मतलब भी इक्वल होता है एंड एक्विस का मतलब भी इक्वल होता है. इक्विवोकेट मतलब विद इक्वल वॉइस. व्हेन यू आर अनेबल, व्हेन यू डोंट, नॉट अनेबल, आई विल से व्हेन यू डोंट
से, मतलब कि आप सीधा कुछ नहीं बोलते हो, यू डोंट हैव एनी स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन, कि आप डिप्लोमेटिक वे में किसी चीज को आंसर कर रहे हो, राइट, यू डोंट हैव एनी येस और नो इन एनी मैटर। तो आप यू आर प्लेइंग इट सेफ, आप सीधा सीधा आंसर नहीं दे रहे हो, आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो डिप्लोमेटिक वे में आंसर करते हैं, राइट, वो सीधा सीधा नहीं बोलते, तो वो इक्विवोकेट करते हैं। When asked about his involvement in the project, he began to equivocate, avoiding a direct answer. जब उसे पूछा गया था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है प्रोजेक्ट में, he began to equivocate, मतलब उसने डिप्लोमेटिकली आंसर देना स्टार्ट किया, इनडायरेक्टली बोलना स्टार्ट किया, बिकॉज he didn't want to give the direct answer. I hope this is clear. It was an easy word. Next. Now from the same root word equus, which means equal, we have the word equity. अब equity हम सबको पता है, equity का क्या मतलब होता है, equity basically means justice, है ना, जब justice हो, कुछ fair हो, that is equity, and when you have an equal treatment. The company is committed to equity, ensuring that all employees have access to the same opportunities and resources. Okay. Next is inequity. Inequity क्या हो जाएगा, opposite of equity, right? Now inequity is basically when you do not treat people equally, right? जब आप injustice करते हो, इनजस्टिस करते हो, अनफेयर होते हो, बट इट इज बेसिकली रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। ओके, द इनइक्विटी इन एजुकेशनल रिसोर्सेज बिटवीन वेल्दी एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स रिमेन अ मेजर कंसर्न। नेक्स्ट इज इनइक्विटी। नाउ ये है आई वाला, इसमें आई है उसमें ई था, राइट, तो इनइक्विटी का मतलब ये होता है, इट इज बेसिकली सिमिलर टू इनइक्विटी ओनली, बट इसमें डिफरेंस ये हो जाता है क्योंकि ये वाला जो इनइक्विटी है ये थोड़ा ब्रॉड वे में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव डन समथिंग वेरी बैड, कि आपने किसी को इक्वल ट्रीट नहीं किया, आपने कैसे, इफ इज इन अ लेमैन टर्म्स, कि आपने कुछ पाप कर दिया, कुछ सिन कर दिया, विकेट कर दिया, राइट, सो वो कुछ ज्यादा ब्रॉड वे में चला जाता है। The corrupt leader was known for his inequity, exploiting his power for personal gain. Okay? कुछ broad way में, कुछ ज्यादा बुरी, कुछ बहुत ज्यादा unequal treatment को हम inequity कहते हैं। Equinox. Now equinox क्या है? It combines equus, which means equal, with nox. Nox का मतलब होता है night. So equinox क्या होता है? When day and night are equal, as you can see in the image as well. The 2 days a year of the 2 days a year when the sun is directly over the equator, making day and night equal. When days and nights are equal, it is known as equinox. ये कब होता है? बेसिकली कुछ मार्च के अराउंड होता है, 21 मार्च के अराउंड, एंड देन 21 और 22 सितंबर के अराउंड, साल में 2 बार होता है। The spring equinox marks the day when daylight and midtime are nearly equal in length. Okay, अब हमने equinox किया था, उसमें nox वर्ड था जिसका मतलब था night. So उससे हमारे पास एक वर्ड आता है nocturnal. What is nocturnal? Nocturnal basically it describes people or plants or animals who flourish at night. जो जैसे जो इंसान, जो पीपल होते हैं वो रात को, जिनको जागने का शौक होता है ना, वी से पार्टी पीपल, नाइट पीपल, तो वो नॉक्टर्नल होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो गए, कैट हो गया, आउल हो गया, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। प्लांट हो गया, मून फ्लावर इज नॉक्टर्नल। Owls are nocturnal creatures, meaning they are active at night and sleep during the day. ओके, नो नेक्स्ट रूट वर्ड हम यही कर रहे थे, एक्वस ही कर रहे थे ना, इक्वल। उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है? इक्वानिमिटी। व्हाट इज इक्वानिमिटी? इट कंबाइंस एक्वस विथ एनिमस।
तो एक्वस का मतलब तो होता है इक्वल, एनिमस का मतलब होता है माइंड, समवन हु इज ऑफ इक्वल माइंड, है ना, वो जो हर सिचुएशन में हर चीज में काम रहता है, मतलब अगर कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं शो करता है, बहुत ज्यादा कुछ किसी चीज को डिसरिगार्ड या वो भी नहीं शो करता, सो ही इज इक्वल, ही इज वेरी काम एट ऑल द सिचुएशंस, दैट इज इक्वानिमिटी. Despite the chaos around her, she maintained her equanimity and handled the situation calmly. है ना, कितना chaos था, बहुत शोर था उसके आसपास, बट फिर भी she maintained her equanimity, अपनी calmness, अपना equal mind नहीं छोड़ा उसने. Correct? So I hope this is clear. Next, equability. Now this is the close synonym of the word equanimity only. It is basically when a person is of equable temperament, उसका temperament same है बिल्कुल. His equability under pressure made him a great leader during crisis, है ना, क्योंकि उसका temperament बिल्कुल same रहा, उसने crisis के time पे कुछ वो नहीं किया, अपना equability नहीं छोड़ी, अपना temperament change नहीं किया. इसके और words क्या हो सकते हैं equability के, अगर हम synonyms देखें, और characteristics if we can say, when someone is unflappable. Okay. अनफ्लैपेबल को हम इक्वाबिलिटी भी कहते हैं, इवन टेम्पर्ड. सो ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड विद इक्वाबिलिटी. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम. नाउ वी हैव डन इक्विलिब्रियम वर्ड, हमने बहुत बार सुना है. इक्विलिब्रियम कैसे कंबाइन होता है? इट कंबाइंस एक्विस विद लिब्रा. नाउ लिब्रा इज ऑल्सो अ सनसाइन. तो सनसाइन की जो इमेज होती है वो कैसी होती है? वो एक तराजू टाइप्स बना होता है ना. इट एक्सप्लेन्स इक्वल. लिब्रा का बेसिकली मतलब होता है बैलेंस, वो बैलेंस शो करती है ना. तो व्हेन समथिंग इज ऑफ इक्वल बैलेंस, जिसका बैलेंस बिल्कुल सेम है, मेंटेन रहता है बैलेंस, इक्वल बैलेंस है, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. ओके. अब लिब्रा सनसाइन में भी देखें, और पाउंड का जो एब्रीवेशन होता है वो भी एलबी होता है, ठीक है, वो भी लिब्रा से ही रिलेटेड होता है. शी स्ट्रगल टू रिगेन हर इक्विलिब्रियम आफ्टर स्पिनिंग इन सर्कल्स टू फास्ट. ठीक है, कि उसने स्पिन किया सर्कल्स पे इतना फास्ट, फिर वो अपने इक्विलिब्रियम पे, मतलब अपने बैलेंस पे आने में उसे टाइम लगा. नेक्स्ट इज इक्वेटर. इक्वेटर हमने ज्योग्राफी में सबने पढ़ा है. इक्वेटर, इससे ही पता चल रहा है कि इसमें एक्वेस आ रहा है. इट मीन्स something which divides earth into two equal halves, that is equator. The equator divides the earth into the northern and the southern hemisphere. I hope it is clear. Next is equestrian. Now this word equine, और जो हमने ये रूट वर्ड किया है अभी, इसका मतलब इक्वल था. Now these two words are basically same, और equine का मतलब होता है हॉर्स. इनका इंग्लिश वर्ड डिफरेंट है, बट इनको लैटिन में ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं. इक्वेस्ट्रियन इज बेसिकली समवन ऑन द हॉर्स. कोई हॉर्स पे बैठा है तो उसको हम इक्वेस्ट्रियन कहते हैं. He has been passionate about equestrian sports since he started riding horses as a child. Next we have equestrian. Equestrian क्या होता है? A woman on a horse. Specifically women की बात हो रही है, उसको हम equestrian कहते हैं. As a skilled equestrian, she competed in show jumping events across the country. Okay, next word we have is equivocal. Now we have done this word equivocate, उसी से मिलता जुलता है equivocal. Equus का मतलब होता है equal and vox का मतलब होता है voice. So someone of equal voice is equivocal or equivocate. They both are similar words. His response was equivocal, leaving everyone uncertain about his true intentions. Okay. Next is vociferous. Vociferous also comes from the root word vox or voices.
इट मीन्स व्हेन समवन हैज अ वेरी लाउड और नॉइजी वॉइस, है ना, जब कोई बहुत तेज और जोर की बात करता है उसको हम वॉसिफरस कहते हैं. द प्रोटेस्टर्स वर वॉसिफरस, बहुत लाउड थे इन देयर डिमांड्स फॉर जस्टिस, चैंटिंग लाउडली इन द स्ट्रीट. तो कोई बहुत लाउड होना और नॉइजी होने को हम वॉसिफरस कहते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आता है ये वर्ड, पूछा जाता है इन सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछ लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वोकल. वोकल सिंपली अगर आप कुछ अपनी आवाज मतलब बोलते हो उसको हम वोकल कहते हैं ना, वोकलाइज हम होते हैं, तो दैट इज वोकल. यू एक्सप्रेस रेडिली, आप बोलते हो, अपनी बातें बोलते हो, दैट इज वोकल, बीइंग वोकल. शी हैज ऑलवेज बीन वोकल अबाउट हर ओपिनियंस ऑन सोशल इश्यूज. ओके, टू एक्सप्रेस समथिंग रेडिली इज वोकल. Next word or the next action now we have here is edulate. Edulate means playing it way up. Now see, first level से अगर हम चलते हैं ना तो सबसे पहले आता है compliment. Okay, compliment is basically हम किसी को praise कर रहे हैं ना, it is in a good way, we praise someone, that is a compliment. Next come flattery. जो फ्लैटरी होता है दिस इज ऑल्सो प्रेज, बट ये थोड़ा इनसिंसियर वे में चला जाता है, सो वी डू नॉट यूज दिस वर्ड, ज्यादा यूज नहीं करते, हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ही वर्ड यूज करते हैं. एंड द नेक्स्ट थर्ड लेवल इज एड्यूलेट. ओके, सो एड्यूलेट बेसिकली इज फ्लैटरी एंड वर्शिप. इट इज व्हेन वी कैन से कि इट इज अ रिडिकुलस डिग्री पे अगर चली जाती है कॉम्प्लीमेंट और फ्लैटरी, दैट इज नोन एज एड्यूलेट. The fans continue to adulate the singer, cheering and praising her at every concert. Okay. So the next word or the next action we have is proscribe, accentuating the negative. Proscribe. Now proscribe से हमें क्या होता है? Let's suppose what does the doctor say when you have a low blood sugar, है ना? तो वो क्या recommend करते हैं आपको? That you don't take कोई कैंडी नहीं लेनी, नो चॉकलेट्स नो कैंडीज, मतलब सबको वो आपको जो आपकी फेवरेट चीजें हैं या जिनसे शुगर होती है वो फॉरबिडन लिस्ट में डाल देते हैं, राइट. सो बेसिकली जो डॉक्टर होता है वो प्रोस्क्राइब, प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड स्क्रिबो का मतलब होता है राइट, टू राइट. सो बिफोर हैंड दे राइट डाउन, वो आपको प्रोस्क्राइब कर देता है दैट दीज थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू इनटेक, ये आपको नहीं लेनी है. Okay, the new law will prescribe the use of certain harmful chemicals in food production. वो prescribe मतलब वो list दे देंगे, वो बना देंगे, prescribe कर देंगे सारी, ठीक है. It will be written beforehand. Now from the root word scribo, which means to write, we have some words. Okay, the first one we have is describe. डी का क्या मतलब होता है? डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब में डी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डाउन. सो टू राइट डाउन इज नोन एज डिस्क्राइब. ओके, कैन यू डिस्क्राइब द सस्पेक्ट्स अपीयरेंस टू द पुलिस? क्या तुम डिस्क्राइब कर सकते हो सस्पेक्ट का चेहरा कि वो कैसे दिखता था पुलिस को, राइट? कैन यू राइट इट डाउन और एक्सप्लेन इट? Next is manuscript. Manuscript, manus means hand and scribo means to write. So something which is handwritten. जो handwritten है उसको हम manuscript कहते हैं. Okay? Something which is handwritten is manuscript. Now manuscript is very important. Handwritten कैसे? कुछ भी जब novel भी अगर कोई ऑथर है वो नॉवल पब्लिश करता है उससे पहले वो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाता है, उसको हैंड रिटन लिखता है एंड देन ही पब्लिश इट एज अ नॉवल. द ऑथर सबमिटेड हर मैन्यूस्क्रिप्ट टू द पब्लिशर आफ्टर मंथ्स ऑफ एडिटिंग. ओके, नेक्स्ट इज सब्सक्राइब. सब्सक्राइब बेसिकली का माइंड सब का मतलब होता है अंडर एंड स्क्रिबो का मतलब होता है टू राइट. So to write under, okay, to write one's name, when we say to write one's name under a contract or any list is subscribe. Don't forget to subscribe to our channel for the latest update.
Don't forget, okay, to subscribe to Genius Tutorials. Next word we have is inscribe. Inscribe मतलब in या फिर into, and scribo is to write. So to write in, inscribe करना, to write in is inscribe. He decided to inscribe his initials on the back of the watch as the personal touch. Okay. Next and the last word from the root word scribo we have is postscript. Post का मतलब होता है after, and scribo means to write. So when you write something, when the main part is finished, है ना, ending अगर किसी चीज को देना, that is known as postscript. After the main part is finished is postscript. She added a postscript to her letter. उसने postscript add किया अपने letter में, mentioning that she would visit next weekend. Okay. Okay, so the next word we have here is titillate. It comes from the root word tickle. Enjoying the little things. Now see, for example, you watch a movie or you watch a play which you enjoy a lot, है ना, कि आपको बहुत excitement होती है वो देखने की. And for example, you say you read a book which is very exciting to read. बहुत interesting है, बहुत excitement होती है आपको वो पढ़ के. So वो क्या होता है, जो play है और जो book है, that titillates you. जैसे कुछ भी we can say when you have goosebumps. जब आप किसी रोलर कोस्टर पे जाते हो तब आपके स्टमक पे ticklish फील होता है, right? तो that is known as titillate. The feather titillate the baby's nose. किसी भी चीज का goosebumps आना, कुछ stimulation होना किसी चीज की, for example a sexual stimulation is also titillate. Now the next word we have is obviate. Obviate accentuating the affirmative. Now obviate basically when you say, इसमें word आता है via. So whenever we say via we mean road, है ना. तो हम क्या बोलते हैं कि वी हैव टू गो टू जयपुर वाया दिल्ली, तो वाया में उसका मतलब होता है रोड. सिमिलरली इन ऑब्वियस, ऑब्वियस ऑल्सो मीन्स कि व्हेन द रोड इज वेरी क्लियर, कि हमें पता है, वी कैन सी द क्लियर पिक्चर. व्हेन समथिंग इज वेरी ऑब्वियस, समथिंग इज वेरी क्लियरली सीन. ओके, तो जो रोड है वो बहुत क्लियर है. एंड व्हेन यू ऑब्विएट, आप उस when for example we say you have an obstacle in the road, so when you obviate आप उस obstacle को हटा देते हो, है ना, आप unnecessary चीजों को हटा देते हो, you remove that, so you obviate it. किसी चीज को हटा देने को, हटा देना is obviate कर देना. Installing a security system can obviate the need for a night guard. Okay. Next word is militate. Now militate comes from the root word militis, which means a soldier or a fighting man. Playing it wrong. So when you militate, what do? If you militate someone, you do, वो आपके किसी चीज में आपके अगेंस्ट में चल रहा है. When someone is against you, they militate you. आपके अगेंस्ट में है वो. His lack of experience may militate against his chances of getting the job. Now see, militate एक negative word होता है. So whenever you write militate, अगर आपको किसी sentence में भी मिलता है, so it will always be followed by the word against. The preposition against, ये हमेशा follow करेगा against को. Okay? I hope it is clear. Preposition against हमेशा इसके आगे होगा. Next word we have is maligning. Now what is maligning? It comes from playing it dirty. Malice इसका root word होता है, which means evil, or we can say wrong, है ना. So maligning basically when something is evil, when something is wrong, that is maligning. She was accused of maligning her reformer colleague by spreading false rumors about him. कि किसी चीज को गलत होने को हम malign कहते हैं, कि कोई चीज हमारे लिए गलत है. Okay, when you speak evil about someone, we can also say when you speak evil, or when you harm someone, that is maligning. Next,
Now from the same root word malice, which means evil, we have different word. First word we have is malediction. It comes by combining malice with dico, or we can say dictus. So malice का मतलब तो हमें पता है, it means evil. Dico का मतलब होता है to say, or we can say tell. So when someone say wrong about other, किसी को गलत बोलना, saying wrong about someone, saying evil about someone, or we can say curse someone, है ना, हम बोलते हैं ना श्राप देना, किसी को कर्स करने को भी हम malediction कहते हैं. The witch uttered a malediction cursing the village for generations to come. Okay. Next is malevolent. Now it combines malice with volo. Malice का मतलब evil हो गया और wrong हो गया. Volo means wish. When you wish evil or you wish wrong for someone, किसी के बारे में गलत सोचना, गलत wish करने को हम malevolent कहते हैं. The malevolent villain plotted to destroy the hero's reputation. Okay. Maleficent. Now what is maleficent? It also combines malice with fiso, or we can also say vicious. दो वर्ड्स होते हैं इसके, we can both write. Malice का मतलब होता है evil, we have already done. And vicious का क्या मतलब होता है? It means to do or make. To do or make. So when you make something evil, or you do harm something, ठीक है, you are doing harmful things to other people. So that is Maleficent. The Maleficent queen cast a dark spell over the entire kingdom. है ना, उसने क्या किया, उसने Maleficent queen ने cast किया dark spell for to the whole entire kingdom. Next word we have is malefactor. Now malefactor basically means a wrongdoer. We say ना, किसी के बारे में गलत करना, किसी evil doer we say. So all these are related to malefactor. The police worked tirelessly to capture the malefactor responsible for the series of robberies. Technically a person who is doing wrong is known as malefactor. किसी, अगर हम किसी इंसान को, किसी पर्सन को बोलते हैं कि वो गलत है, वो गलत चीज कर रहा है, evil चीज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं malefactor है वो. Next is maladroit. Now maladroit, drought जो इसमें है ना, we have already done this in a previous session, first session basically. Malice का मतलब हुआ evil, है ना, and drought का मतलब था either right hand in Latin, or in French it means clumsy. Okay, so when someone with a bad right hand, bad, evil or bad right hand है, so that is maladroit. Or when someone is clumsy, that is also maladroit. His maladroit handling of the situation only made things worse. Okay. Malaise. Now what is malaise? It is pronounced as like this. Malaise. Now malaise is an indefinite feeling of uneasiness. जब हमें uneasiness लगता है ना, we feel ill, हम बोलते हैं कि यार easiness सी मतलब कुछ lack of easiness when we say, or we say bad ease basically. जब हम bad ease पे होते हैं तो that is malaise. हमें अच्छी feeling नहीं आ रही होती. She felt a sense of malaise after working long hours without a break. Okay. Let's move on to the next word. Okay, so the next word we have here is benign, and it is pronounced as benign. G यहाँ पे ना silent होता है, and it comes from the root word bene. Bene means good. Now we have done this root word malice. अभी हमने malice किया है ना, जिसका मतलब था evil or bad. So इसका opposite we have bene, which means good. So benign basically means when someone or something is not harmful. है ना, when something is good.
कुछ अच्छे होने को हम benign कहते हैं. The doctor reassured her that the tumor was benign and not a cause for concern. Next, benediction, and it combines bene with dictus, or we can say dic. Okay, dico. So bene का मतलब होता है good, and dictus का मतलब होता है to say, or we can say tell. So when someone say good about other people, ठीक है, और when something is good, कुछ अच्छे बोलने को और किसी को अच्छा कहना, to say good about other, or we can say as a blessing, तो उसको हम benediction कहते हैं. The priest gave the final benediction, blessing the congregation before they left the church. किसी को blessing देना, किसी के बारे में अच्छा कहना, that is benediction. Next is beneficent. Now it also combine bene with facio. So it is to make, to do or make, okay, and bene is good. So doing good, basically when you do good to people, you are doing good, किसी के बारे में अच्छा करना, तो that is beneficent. The beneficent billionaire donated millions to charities supporting education and healthcare. ठीक है. Next is benefactor. Now this is a very good word. Benefactor is a person who do good to other people. For example, they give charity. ठीक है, किसी को gifts देना, किसी को donation देना, that is benefactor. It is basically a close synonym of the beneficent word which we have done in the previous slide. The university honored its greater benefactor who had donated millions for student scholarship. For example, Ratan Tata sir, वो benefactor में believe करते थे, right? वो donate करते थे, charity करते थे. Next is benevolent. Now benevolent combine bene with volo. Volo का मतलब होता है wish, and bene का मतलब होता है good. So when you wish someone good, किसी के बारे में अच्छा wish करना, अच्छा सोचना, that is benevolent. The benevolent woman spent her weekends volunteering at the local homeless shelter. ठीक है, homeless shelter के बारे में उसने अच्छा सोचा, अच्छा wish किया, उनकी help की. Now bona fide. अब bona fide word इसमें कैसे आ गया? Now we know कि bene का मतलब होता है good, but good का English, good is an एक इंग्लिश वर्ड है गुड, तो इसका एक और मतलब होता है विच इज बोनस, एंड बोनस से हमारे पास आता है बोनाफाइड, विच कंबाइंस बोनस विथ फाइड. बोनस का मतलब होता है गुड एंड फाइड मीन्स फेथ. सो बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? हम बोलते हैं ना इन गुड फेथ, तो बोनाफाइड बेसिकली मीन्स इन गुड फेथ. He presented himself as a bona fide businessman with years of experience in the industry. I hope it is clear to you. Chaliye, let's move on to the next slide. Now from the root word fide only, we have some different words. Let's go through them one by one. Fidelity. Fidelity basically means faithfulness. फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुल रहना, किसी के साथ फेथफुलनेस होना. हर फिडेलिटी टू हर फ्रेंड्स वाज एविडेंट इन हर अनवेवरिंग सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. ठीक है, उसकी फेथफुलनेस उसकी फ्रेंड की अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ. ओके. नेक्स्ट इज फिडो. फिडो इज बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन वी से वंस वन फेथफुल फ्रेंड. किसी फ्रेंड को अगर हम बोलते हैं तो हम उसको फिडो बोलते हैं. फिडो इज अ कॉमन नेम फॉर अ पेट डॉग सिंबलाइजिंग लॉयल्टी एंड कंपेनियनशिप. हम पेट डॉग का भी नाम रख देते हैं फिडो, एज इन कि वो बहुत लॉयल है, बहुत फेथफुल है कंपेनियनशिप में. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इनफिडल. इनफिडल बेसिकली व्हेन समवन हैव नो फेथ, है ना, नो फेथ और नो रिलीजन, और वी कैन से नो राइट फेथ.
no religion. It is he or she is infidel. During the medieval period, knights often referred to their enemies as infidel in religious conflicts. ठीक है. नेक्स्ट इज इनफिडिलिटी. अब हमने फिडिलिटी किया था, तो ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फिडिलिटी इज इनफिडिलिटी, मतलब अनफेथफुलनेस. क्योंकि इन आ गया ना, इन इज बेसिकली अ नेगेटिव प्रीफिक्स. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. सो जहां इन आ जाता है वो ऑपोजिट हो जाएगा उसका, तो इट इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स एंड इट रिप्रेजेंट unfaithfulness. He was heartbroken after discovering his parents' infidelity. अब infidelity basically यूज होता है ड्यूरिंग द मैरिज वोर्स. जब वो ब्रेक कर देते हैं मैरिज वोर्स को, तो infidelity वर्ड वहां पे कॉमनली यूज किया जाता है. नेक्स्ट, नाउ द रूट वर्ड डिको और डिक्टस, जिसका मतलब था टू से और टेल. अब इस रूट वर्ड से वी विल बी डूइंग सम डिफरेंट वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज प्रिडिक्ट. तो इसमें प्री कंबाइंस विद डिक्टस. तो प्री का मतलब होता है बिफोर हैंड, एंड डिक्टस का मतलब होता है टेल और से, है ना. सो व्हेन समथिंग इज नोन बिफोर हैंड, किसी को कहना, किसी को बोल देना पहले से ही, कि प्रिडिक्ट कर दिया ना हमने, जैसे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं. टू से और टेल बिफोर हैंड, पहले ही बता देना, दैट इज प्रिडिक्ट. The weather forecast can predict rain for the weekend, but it's not always accurate. वो predict कर सकते हैं, but it's not always कि वो true होगा. Okay? Next. Dictaphone. Now it is basically an instrument for sound. तो dicto combines dictus and phone, मतलब sound. So it is basically a record speech. अगर हम कुछ speech को record कर लेते हैं तो उसको हम डिक्टोफोन कहते हैं. शी यूज अ डिक्टोफोन टू रिकॉर्ड हर थॉट्स एंड आइडियाज व्हाइल वर्किंग ऑन हर नॉवेल. ओके, ये इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, जो आपको फिगर में दे रखा है, इसमें दे रखा है इमेज में. नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट. द कॉन्ट्राडिक्ट कंबाइंस कॉन्ट्रा विद डिक्टस. तो डिक्टस का मतलब होता है टेल, एंड कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट. सो व्हेन यू से अगेंस्ट समवन और यू टेल समथिंग अगेंस्ट समवन, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट. किसी के सामने ऑपोजिट में रहना, है ना. व्हेन यू से ऑपोजिट स्टेटमेंट, तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं. हिज एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट हिज प्रॉमिस, मेकिंग इट हार्ड टू ट्रस्ट हिम. उसके एक्शंस कुछ और थे और उसके प्रॉमिसेस कुछ और थे, ऑपोजिट थे, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट. नेक्स्ट इज एडिक्शन. एडिक्शन हम सबको पता है, किसी चीज के एडिक्शन हो जाना, है ना. तो इट कंबाइंस एड, विच मीन्स टू और टू वर्ड्स. ये हमने पहले कर रखा है, टू और टू वर्ड्स. विद डिक्टस मीन्स टू टेल और से. सो व्हेन यू हैव एडिक्शन, अ सेइंग, और वी कैन से व्हेन यू हैव अ कंपल्शन टू से येस टू समथिंग, है ना. हमें कंपल्शन है कि हमें ये करनी ही करनी है, सो उस चीज को हम एडिक्शन बोलते हैं. His addiction to social media made it difficult for him to focus on work. ठीक है. Now, अब हमने रूट वर्ड किया था फेसियो और फैक्टर्स. इसका मतलब था टू डू और मेक. फैक्ट्री. फैक्ट्री क्या होता है? इट कंबाइंस फेसियो विथ ऑरी. फेसियो का मतलब होता है मेक, एंड ऑरी बेसिकली मीन्स प्लेस वेयर. सो प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं. ओके. अ कार फैक्ट्री प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स एवरी डे. फैक्ट्री इज बेसिकली जहां पे सारी चीजें बनाई जाती हैं. नेक्स्ट इज फैक्ट. फैक्ट का क्या मतलब होता है? फैक्ट बेसिकली मीन्स व्हेन समथिंग इज डन, कुछ करने को हम समथिंग इज मेड is fact. The fact that water freezes at 0 degrees Celsius is scientifically proven. Next is fiction. Fiction is basically when something is made up, है ना. fiction है, किसी को किसको बना रखा है, कुछ इन्वेंट कर दिया, उसको हम फिक्शन कहते हैं. She loves reading fiction novels about fantasy and adventure.
मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर्स का माइन मैनस हमें पता है, इट मीन्स हैंड, एंड फेसियो मीन्स मेक और मेड. सो व्हेन समथिंग इज मेड बाय हैंड उसको मैन्युफैक्चर कहते हैं. समथिंग इज मेड बाय हैंड इज manufacture. The company manufactures high quality electronics for global markets. Okay, I hope this is clear. So let's move on to the next word. Okay, so the next word we have here is condone, giving the benefit of doubt. For something, for example, let's say when something is blameworthy, but still you condone them, it means you forgive them or you pardon them, overlook them. So all these words are synonym of the word condone, or we can say you are uncritical of something. Okay, when you condone them, you forgive someone. The teacher refused to condone cheating in the exam. ठीक है, उन्होंने मना कर दिया. She refused to condone. It comes from the root word dono, which means to give. Okay, I hope it is clear. Chale, let's move on to the next word. Next word we have is placate. Placate, changing hostility. Let's say for example that you have done one mistake. ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई है and उससे आपके बेस्ट फ्रेंड आपसे नाराज हो गए हैं. करेक्ट. नाउ यू एंड नाउ ही इज योर वेरी गुड फ्रेंड एंड यू वांट टू रिस्टोर दैट फ्रेंडशिप. सो व्हाट विल यू डू? यू placate him. Placate means you soothe him, you pacify him, or you appease him. ठीक है, किसी उसको बोलना कि ठीक है सॉरी यार माफ कर दे, है ना. हम उसको ऐसे बोलते हैं ना अपने फ्रेंड को कि ठीक है मेरी गलती थी. तो अगर हम किसी चीज को पैसिफाई करते हैं, किसी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम कम करते हैं, सो वी प्लेकेट देम. शी ट्राइड टू प्लेकेट हर फ्रेंड बाय अपोलोजाइजिंग फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लेकेबल. ऑपोजिट ऑफ द वर्ड प्लेकेट इज इम्प्लेकेबल. इम आ गया ना यहाँ पे, इट मीन्स इम या फिर इन, दोनों ही नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं. एंड प्लेकेबल इज, it means appease करना. So when someone or something is unable to be appeased, unable to appease is implacable. Despite his apologies, she remained implacable and refused to forgive him. Next is placid. It is pronounced as like this, placid. Placid का मतलब क्या होता है? Placid basically means when you are very calm, है ना. कोई इंसान या कोई चीज बहुत calm हो, serene हो, or we can say easy going, that is known as placid. The placid lake reflected the clear blue sky, creating a peaceful scene, है ना. So it is very placid, बहुत calm है, serene है. Complacent, it comes from the same word plague, which means appease, just that it combines calm with it. Calm का मतलब होता है with, or we can say together. So when someone is appeased by themselves, ठीक है, when for example you are appeased with yourself, कि आप अपने में ही खुश हो, आप अपने से ही खुश हो बिल्कुल, कि you don't want to change yourself for the good, तो आप complacent हो. Despite the growing competition, he remained complacent and then tried to improve his skills. So basically another word for complacent will be self-satisfied. अपने से बिल्कुल satisfied रहना, खुश रहना, अपने को change मत करने को complacent कहते हैं. Okay, so I hope this session was clear to you. It was an easy session और बहुत अच्छे नए words भी किए हैं हमने. So आप अगर उसको डेली अपने उसमें vocab में यूज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे वर्ड्स. Still, if you have any problem, you can comment down your queries in the comment section. Thank you so much.